चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। डी स्ट्रीट पर टिकने के लिए एक बेहद अनुशासित अप्रोच और भारी सेल्फ रेगुलेशन चाहिए होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के उन 3 M's को समझेंगे जो एक नौसिखिए ट्रेडर को मास्टर बनाते हैं। एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड डायलॉग है, दिल में उमंग है, आंखों में सपने हैं और अकाउंट में पैसे अपने हैं। फिर देर किस बात की। जब कोई नया व्यक्ति पहली बार मार्केट में आता है तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही होती है। मार्केट की चकाचौंध, तेज धड़कनें और कई सारी अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरुआत होती है। लगता है बस अब लाखों का मुनाफा अपनी जेब में है। पर सच्चाई कुछ और है। एक ट्रेडर की जर्नी मुख्य रूप से 3 अलग-अलग पड़ावों से गुजरती है। पहला, वही हैरानी और लालच वाला फेज जिसका हमने अभी जिक्र किया। दूसरा, सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्मखोज की यात्रा, जहां समझ आने लगता है कि गलती मार्केट की नहीं, अपनी है। और आखिर में आता है तीसरा फेज, मार्केट और माइंड दोनों पर मास्टरी। और ये मास्टरी आती है 3 M's को साधने से। तो आइए पहले M से शुरू करते हैं, यानी मेथड पर महारत हासिल करना। एक परफेक्ट मेथड का पहला रूल है मार्केट के फेज को पहचानना। मार्केट या तो ट्रेंडिंग होता है, जहां कीमतें एक ही दिशा में लंबे समय तक बढ़ती या घटती हैं, या फिर रेंज्ड होता है, जहां कीमतें एक सीमित दायरे के अंदर ही घूमती रहती हैं। अगर गलत मार्केट में गलत रणनीति लगाई तो कैपिटल का नुकसान होना बिल्कुल तय है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का अपना एक अलग ही लॉजिक है। अब बॉटम रिजेक्शंस को ही ले लीजिए। जब लगातार गिरते हुए मार्केट में अचानक एक बड़ी हरी कैंडल निचले स्तरों से रिजेक्शन लेकर एक लंबी छलांग लगाती है तो समझ लीजिए करेक्शन खत्म हो गया है। एक ट्रेडर के पास इस तरह के संकेतों को पहचानने का एज होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल इसके उलट ऊंचे स्तरों पर होता है टॉप रिजेक्शन। जब एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद मार्केट उच्च स्तरों पर कीमतों को नकार दे तो यह मार्केट का सीधा इशारा है कि गिरावट का दौर आने वाला है और शॉर्ट पोजीशन में एंटर करने का एकदम सही वक्त आ गया है। पर यहां एक हॉट एयर बलून ट्रैप भी है जिससे बचना है। सोचिए, अगर कोई रेसिंग कार चला रहा हो तो क्या वो व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से ड्राइविंग की सलाह ले सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरों के बताए हुए शॉर्ट्स या टिप्स पर निर्भर रहना किसी आपदा को बुलावा देने से कम नहीं है। इस रेसिंग कार का पायलट खुद बनना पड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे और बहुत ही क्रूशियल M की तरफ, मनी मैनेजमेंट के नियम। क्योंकि चाहे चार्ट्स कितने भी अच्छे पढ़ लिए जाएं, अगर अकाउंट ही खाली हो गया तो सब बेकार है। एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट यह है कि हाईली प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें सिर्फ 60% बार सही होना होता है, 100% नहीं। बस शर्त यह है कि जब भी नुकसान हो वो पूरी तरह से एक कड़े नियंत्रण में होना चाहिए। ट्रेडिंग में एक बुनियादी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन पहले है और कैपिटल ग्रोथ बाद में। ये मुख्य रूप से सर्वाइवल का बिजनेस है, ग्रोथ का तो सेकेंडरी है। अगर पूंजी बचेगी ही नहीं तो उसका विकास कैसे होगा? एक पुरानी कहावत है ना, जान है तो जहान है। जब लगातार लूजिंग स्ट्रीक्स आती हैं और मार्क टू मार्केट मार्जिन्स का भारी दबाव पड़ता है, तब सिर्फ स्टॉप लॉस और सही पोजीशन साइजिंग ही हमें मार्केट में जिंदा रखते हैं, ताकि हम कल फिर से मार्केट का मुकाबला कर सकें। और यहां से शुरू होता है तीसरा और सबसे बड़ा M, ट्रेडिंग माइंडसेट पर विजय प्राप्त करना। ये इस जर्नी का वो मनोवैज्ञानिक क्लाइमैक्स है जहां समझ आने लगता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, खुद का मन है। एक बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर क्यों तकनीकी रूप से मजबूत इतने सारे ट्रेडर्स डी स्ट्रीट पर फेल हो जाते हैं? इसका कारण टेक्निकल इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि लालच, डर और अहंकार के उन इमोशनल ट्रैप्स में छिपा है जहां अच्छे ट्रेडर्स फंस जाते हैं। मार्केट बिल्कुल एक मसराती स्पोर्ट्स कार की तरह है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में। इस हाई स्पीड और बेरहम एक्सेलरेशन को झेलने के लिए और बिना क्रैश हुए से ड्राइव करने के लिए असाधारण मानसिक मजबूती की जरूरत होती है। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली ने कहा था कि केवल एक हारा हुआ इंसान ही अपनी आत्मा की गहराई से वो आखिरी ताकत निकाल सकता है। ट्रेडिंग में भी हार और रिस्क को एक्सेप्ट करना एक प्रोफेशनल की निशानी है। ये बात उन्हें एमेच्योर ट्रेडर्स से अलग करती है, जो बस मुनाफे की फैंटेसी में जीते हैं। असली जीनियस इस बात में नहीं कि हर उतार चढ़ाव पर ट्रेड किया जाए, बल्कि इस बात में है कि ये पता हो कि कब रुकना है। ओवर ट्रेडिंग से बचना और खुद को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है। तो अगर तीसरे चरण की महारत चाहिए तो असली हथियार क्या होंगे?
लेजर जैसा फोकस, बिना किसी मानसिक बोझ की ट्रेडिंग, इमोशनल रेजिलियंस, सर्वोच्च अनुशासन और अपनी गलतियों को खुले मन से स्वीकार करना। क्योंकि सच तो यह है कि ट्रेडिंग में सफलता EQ से ज्यादा इमोशनल कोशेंट यानी EQ पर निर्भर करती है। और एक कड़वी सच्चाई जो हमेशा याद रखनी चाहिए, डी स्ट्रीट कभी माफ नहीं करती। मार्केट किसी का कुछ उधार नहीं रखता। अगर अनुशासन टूटा तो सजा तुरंत और बिना किसी रहम के मिलती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हम महारत हासिल करने के लिए अपने ही मन पर विजय प्राप्त करेंगे या फिर मार्केट के लिए सिर्फ एक और रोजमर्रा के डोनर बनकर रह जाएंगे? यह फैसला हमें खुद करना है।